रोटेशनल मोशन करने से पहले दो किस्म की मोशन है, एक लीनियर मोशन और एक एंगुलर मोशन। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसे हमने पहले सुना हुआ है ये, जो हमने कॉपी में नोट किया हुआ है? कौन सा चैप्टर? सर्कुलर। सर्कुलर मोशन के अंदर ये डिस्कस किया था कि एक बॉडी अगर लीनियर मोशन में स्ट्रेट मूव करती है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स। और कोई बॉडी अगर घूमती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? थीटा। अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी v है लीनियरली, तो रोटेशनल के अंदर हम क्या बोलते हैं? उसकी वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसका सिंबल क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा के यूनिट्स क्या होती हैं? रेडियंस पर सेकेंड। और उसी तरीके से एक्सेलेरेशन, लीनियर एक्सेलेरेशन, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलेरेशन। और जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रोटेशनल मोशन के अंदर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, वेर ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और उसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू एल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो अगर आप अपने किसी भी क्वेश्चन को इन इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं तो आप काइनेमेटिक्स नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं? रोटेशनल काइनेमेटिक्स कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? रोटेशनल काइनेमेटिक्स में क्या करना है? बिल्कुल सेम एज लीनियर काइनेमेटिक्स है। लीनियर मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसमें इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसमें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी है, सेम चीज है। अब फर्क क्या है? फिर आपको सर ये क्या बात बनी? सर्कुलर भी यही है, रोटेशनल भी यही है, उसमें बॉडी घूमती, इसमें बॉडी घूमती, फर्क क्या है? फर्क है सर्कुलर मोशन में चाहे ट्रक घूमे, कार घूमे, साइकिल वाला घूमे या अर्थ घूमे, हम बोलते हैं मास m है। सन का मास क्या है? m1। अर्थ का मास क्या है? m2। हम शेप मैटर नहीं करती, बस पॉइंट मास लेते हैं। हम अपना काम किस पे करते हैं? सेंटर ऑफ मास पे करते हैं। हमने जितनी फिजिक्स की बिना कहे अनसेड वो सेंटर ऑफ मास पे ही थी, क्योंकि हम मास एक ही लेते थे m। और अगर कोई कहे कि ट्रक का मास कहां पर है, मैं क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ मास पे। यही रूल है। तो हमने शेप को कंसिडर नहीं किया था, हमने बॉडी को घुमाया। और अगर शेप कंसिडर नहीं करनी और पॉइंट मास कंसिडर करना है तो सर्कुलर मोशन है। पर अगर आपको शेप कंसिडर करनी है कि रिंग घूम रही है, डिस्क घूम रही है, स्फेयर घूम रहा है, सिलेंडर घूम रहा है, इन सभी बॉडीज को इंक्लाइन प्लेन से छोड़ दो, सबका मास सेम है 10 10 10 10 kg। क्या लगता है सारे इकट्ठे नीचे आएंगे? नहीं आएंगे। स्फेयर अलग टाइम पे आएगा, रिंग अलग टाइम पे आएगा, सिलेंडर अलग टाइम पे आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मास सेम है, फिर भी नीचे उतरने का टाइम सबका डिफरेंट है। घूम घूम के नीचे आ रही है बॉडीज, इसका मतलब कहीं ना कहीं शेप मैटर करती है। किसी भी बॉडी की रोलिंग में शेप मैटर करती है। इट मीन्स कि अगर आपको शेप कंसिडर करनी है, शेप का अफेक्ट लेना है, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? रोटेशनल मोशन। बिना शेप के पॉइंट मास पे चीज को घुमाना है तो सर्कुलर मोशन मोर देन सफिशिएंट है, पर शेप के साथ काम करना है तो रोटेशनल मोशन सीखना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? रोटेशनल काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस क्लियर है? तो ठीक है, बस इतनी सी थ्योरी है, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्या है? हाँ ऐसा ही है। आपको क्या लगता है थ्योरीज में 2 लेक्चर थ्योरी चलेगी फिर न्यूमेरिकल आएगा? बिल्कुल भी नहीं है। तो लॉज ऑफ मोशन से भी ऊपर है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा और न्यूमेरिकल 50-50 खड़े हो जाएंगे। लो शुरू करो फिर। सब्जेक्टिव शीट नंबर से शुरू करते हैं, बस इतनी सी बात पे। सब्जेक्टिव शीट नंबर 45 चेक करना। सब्जेक्टिव शीट नंबर 45 होनी चाहिए, चेक करो प्लीज एक बार। मेरी नंबरिंग अलग है, आपकी 45 नंबर शीट है, चेक करो। ये क्वेश्चन है, ग्राइंडस्टोन वाला क्वेश्चन है पहला। चेक करो प्लीज, चेक करना। क्या क्वेश्चन है कि एक ग्राइंडस्टोन हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, करेक्शन कर लेना, इसके यूनिट्स रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर होंगे। तो एक्सेलरेशन कौन सी है? रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर किसकी एक्सेलरेशन है? अल्फा। तो बेसिकली ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या है शुरू में? 0। द एंगुलर स्पीड ऑफ द ग्राइंडस्टोन, क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड क्या होती है? ओमेगा निकालना है। कब निकालना है? जब टाइम क्या है? 2.5 सेकेंड है। क्योंकि ये ग्राइंडस्टोन रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या ली जाएगी? 0। आपको इसमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है।
आपको इसमें टाइम पता है और अल्फा भी पता है, तो जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैसे यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ओमेगा नॉट क्या है 0, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 और टाइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2.5। यहाँ से सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 10 रेडियंस पर सेकेंड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, घूमने का काइनेमेटिक्स यानी कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स। इंस्टेड ऑफ यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम क्या यूज कर रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 है स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 600 आरपीएम। ये ना बड़ी कॉमन मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, एक स्टाइल है लिखने का, आपके PYQ में बहुत स्टाइल चलता है ऐसा। तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे थे मुझसे, तो इसी बैच में पूछा, मुझे याद नहीं है कि सर समझ नहीं आ रहा, लिखता स्पीड है और देता आरपीएम है, ये क्या बात बनी? स्पीड तो ओमेगा होनी चाहिए थी, कि एंगुलर स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, पर ओमेगा के यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियस पर सेकेंड। लेकिन ये क्या कह रहा है, एंगुलर स्पीड कितनी है 600 आरपीएम। अब यूनिट्स किसके लगा दिए उसने, फ्रीक्वेंसी के, कि आरपीएम आरपीएस किसके का फुल फॉर्म क्या होते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट या रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो कायदे से वो तो फ्रीक्वेंसी है, पर लिखता क्या है, एंगुलर स्पीड। तो मैं क्या मानूं इसे, नाम तो स्पीड बोल रहे हैं तो अपने को तो ओमेगा लेना चाहिए ना, वो इसका नाम कुछ भी बोले, अगर पीछे आरपीएम लग गया ना तो समझो वो फ्रीक्वेंसी ही है, बात ही खत्म है, फिर ओमेगा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसने क्या लिखा, 600 आरपीएम से स्पीड कितनी हो गई, 1200 आरपीएम। तो आरपीएम का मतलब ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, आरपीएम का मतलब ये फाइनल फ्रीक्वेंसी है। तो ये एफ नॉट इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, आरपीएम में फ्रीक्वेंसी ली नहीं जाती, रेवोल्यूशन पर सेकंड में ली जाती है, इसको पर मिनट से पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 10 आरपीएस। तो ओमेगा क्या होगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से क्या आएगी 20 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो ये एज्यूम कर रहा है कि आप लोग क्या करेंगे, आरपीएम से आरपीएस कन्वर्ट करके पहले ओमेगा खुद निकालेंगे। सर्कुलर के अंदर भी ऐसा किया था, क्या ये पॉइंट यहां तक, और उस दिन भी यही मेंशन किया था कि आपने आरपीएम को फ्रीक्वेंसी ही लेना है, आरपीएम से आरपीएस से ओमेगा आ गया, और ऐसी फाइनल फ्रीक्वेंसी 1200 आरपीएम है, इसको 60 से डिवाइड करके आरपीएस है, और 2 पाई से मल्टीप्लाई करके इसकी ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? आपके पास इनिशियल ओमेगा नॉट आ गया, फाइनल ओमेगा की वैल्यू भी आ गई। क्या निकालना है आपको, और ऐसा कितनी देर में हुआ, 20 सेकेंड में हुआ। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल, क्या होता है, अल्फा। तो ओमेगा नॉट आ गया, ओमेगा आ गया, इक्वेशन अप्लाई करो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 40 पाई, और ओमेगा नॉट की वैल्यू पता है आपको कितनी है 20 पाई, अल्फा इंटू कितना टाइम टेकन कितना है इसमें 20। तो यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा। और प्लीज रिक्वेस्ट है पाई की वैल्यू एंड तक मत पुट करें, आप आंसर पाई की फॉर्म में ही निकालें। तो पाई को ना पुट करें, पाई की फॉर्म में रहने से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एंड में जरूरत पड़े 3.14 पुट कर दें, अदरवाइज काफी बुक्स जो है वो पाई की फॉर्म में काम करती हैं। तो यहां तक क्लियर है? तो ये आपके पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब ये ना बहुत पूछता है ऐसे, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज इट मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, कितने चक्कर काटे इस व्हील ने इस दौरान। अब रेवोल्यूशंस क्या होते हैं, एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन, दो चक्कर, दो रेवोल्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक चक्कर कट जाता है, सेंटर पे एंगल कवर कितनी करती है बॉडी, 2 पाई, 360 की जगह यहां पर 2 पाई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास, अगर मैं ये पूछूं कि अगर आपके नंबर ऑफ, अगर एंगल 2 पाई रेडियंस है तो इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन या 1 रोटेशन है। अगर 1 है तो 1/2 पाई रेवोल्यूशन है, और अगर एंगल थीटा कवर कर लेती है बॉडी तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बोलो कितने हैं, 1/2 पाई इंटू थीटा। तो काफी बुक्स एक फॉर्मूला यूज करती हैं
बुक्स फॉर्मूला ये यूज करती हैं, बुक्स फॉर्मूला ये यूज करती हैं कि नंबर ऑफ रोटेशंस या रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अगर आपको निकालने हो तो थीटा निकाल के उसको 2 पाई से क्या कर देना, डिवाइड। जैसे अगर थीटा 2 पाई है तो 2 पाई में एक चक्कर है, थीटा को 2 पाई पुट करो, 2 पाई बाय 2 पाई 1, तो एक चक्कर हो गया। तो ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोटेशन जब भी पूछे जाएंगे तो थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर देना। आपसे भी तो पूछे कितने चक्कर कटे इसके, तो मैं सबसे पहले क्या निकाल लूं, थीटा। जब तक थीटा नहीं आएगा तब तक नंबर ऑफ रोटेशन नहीं आएंगे, तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या निकालेंगे, थीटा। थीटा की वैल्यू होती क्या है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू एल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट की वैल्यू इसमें कितनी है, ओमेगा नॉट का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो कि कितनी है 20 पाई, इसकी जगह 20 पाई और टाइम टेकन आपको 20 गिवन है, अल्फा आप निकाल चुके हैं पाई और टाइम टेकन भी पता है। सॉल्व करें, थीटा की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ रही है 600 पाई। अब 600 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा 300, तो आंसर है 300 रेवोल्यूशन या 300 रोटेशंस। तो जब भी नंबर ऑफ रोटेशंस निकालनी है सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अपने आपको निकालना पड़ेगा थीटा। थीटा को फिर 2 पाई से डिवाइड करना है तो क्या आएंगे नंबर ऑफ रोटेशंस। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है यहाँ तक कि क्या करना है, इसमें कोई डाउट इसमें, ये मतलब बट अंडरस्टूड है। ऐसा नहीं है कि कोई बताएगा कि पहले थीटा निकाल, तो अगर नंबर ऑफ रोटेशंस है तो फिर हर हालत में आपको थीटा चाहिए ही चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। ये तो रोटेशनल मोशन की फील दिलवा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, कोई बात नहीं, संभाल के रखो, इसको साइड पे कर देंगे अभी, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। मैं यही समझा रहा था, बस ये खत्म हो जाएगा तो इसको वापस यूज नहीं करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड आएगा यूज नहीं करेंगे, ऐसे ना एक हफ्ता करते रहेंगे, अलग अलग पिक्चर्स जोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरे हफ्ते में शुरू करेंगे और आपको याद कराऊंगा, देखा हमने वो किया था, अभी इकट्ठा लगा के देखते हैं ऐसे, तो ऐसे गाड़ी चलेगी आपकी। और एक और अच्छी बात है इसमें, जब टेस्ट होता है टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मजे की बात है सारे क्वेश्चन से उसी टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिंक्ड नहीं है कहीं पर भी। अगर काइनेमेटिक्स है फिर काइनेमेटिक्स के ही है, इनर्शिया क्या है तो इनर्शिया के ही है, ऐसे कई बार मिक्स होता है, मिक्स होना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है, फिर एंड में जब आएगा फिर उसमें मिक्सिंग होएगी। इस तरीके से पहले हम छोटे छोटे पोर्शंस को ठीक करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब जैसे ये रहा, ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क, ठीक है, कोई टॉर्क लगा रहा है, अ व्हील इज टर्न फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 0, थ्रू एन एंगल ऑफ 200 रेडियंस, तो थीटा की वैल्यू गिवन है 200 रेडियंस इन 8 सेकेंड, टाइम पता है 8 सेकेंड, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इस बार तुम्हें क्या पता है, ओमेगा नॉट और थीटा, थीटा और ओमेगा नॉट का एक ही रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू एल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो आप इसके अंदर क्या पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 200 पुट करेंगे, ओमेगा नॉट आपको कितना गिवन है 0, हाफ इंटू एल्फा आपको निकालना है और टाइम आपको पता है सॉल्व करके अल्फा आएगा, और अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। इसी के अंदर अगला पार्ट क्या निकालना है, अगर सेम टॉर्क इस बॉडी पे लगता है, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है ओमेगा, ओमेगा बताओ 16 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो आपको क्या निकालना है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है आफ्टर 16 सेकंड, तो अप्लाई कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो ओमेगा नॉट क्या है 0, अल्फा की वैल्यू आपको पता है और टाइम आपको पता है, मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। तो पहले केस में क्या निकलेगा, इक्वेशन लगा के अल्फा, और दूसरे केस में क्या निकलेगा इसमें ओमेगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर है सबको यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक। इस क्वेश्चन को करें सॉल्व, ये लो आंसर वेरीफाई करें, क्या आंसर है इसका।
इंजन इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 आरपीएम। ध्यान से, आरपीएम फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये क्या गिवन है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी। अब एक स्टेप फालतू है, इसको 60 से डिवाइड करके आरपीएस, फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से ओमेगा की वैल्यू आ गई। वो कह रहे ये बॉडी रेस्ट पे आ गई, रेस्ट का मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, 0। कितनी देर में, 15 सेकेंड के ऊपर। क्या निकालना है, एल्फा। तो इसके अंदर ये क्या गिवन है, ओमेगा नॉट, या ये क्या गिवन है, ओमेगा। टाइम आपको पता है तो सॉल्व कर लें। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल्फा की। और क्योंकि ये रिटार्डेशन है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है। तो आपकी जो बॉडी है वो किस पे है, वो रेस्ट पे आ रही है। रेस्ट पे आने का मतलब ओमेगा नॉट से ओमेगा 0 होने वाला है, और फिर ये इक्वेशन लगा के आपने अल्फा निकाल लिया जो कि नेगेटिव है। फिर आपको अगले पार्ट में ये निकालना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लो जब ये बॉडी रेस्ट पे आ गई। और मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, थीटा। जब तक थीटा नहीं आएगा 2 पाई से डिवाइड करके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन नहीं आएंगी। इसलिए अगले स्टेप में बाय डिफॉल्ट मैंने क्या लगाया, थीटा। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू एल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट की वैल्यू मेरे को इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे को पता है, टाइम मेरे को पता है 15, एल्फा मैंने निकाल लिया नेगेटिव में, ये रहा नेगेटिव में, और टाइम मुझे पता है 15 स्क्वायर। ये खुद कर लेना यार, यहाँ से थीटा निकाल लेना, जो भी थीटा आएगा उसको 2 पाई से डिवाइड कर लेना। मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगाना है इसमें। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स कुछ नहीं है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और लीनियर काइनेमेटिक्स की तरह ही चलता है, बस ये बताया जा रहा है इसमें। आ रहा है आंसर, ठीक। मैंने कैलकुलेशन नहीं की, पर आई होप तरीका यही है, मेथड यही है, ठीक है। यहां तक थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, बट समझ में आ रहा है करना कैसे है। सेम ही रूल है, कोई खास नहीं है, 3-4 प्रॉब्लम, सिर्फ आपको एक वार्म अप एक्सरसाइज है, आपको थोड़ा पता लग जाए कि कैसे जो है आप सर्कुलर मोशन को थोड़ा याद कर लें, बस इतना सा काम है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 आएगा। डायमीटर व्हील का गिवन है, तो हाफ करोगे तो रेडियस भी आ जाएगा व्हील का। तो इफ द व्हील आर स्टॉप्ड इन 20 रोटेशंस, 20 चक्कर के बाद व्हील रुक गया, एक चक्कर में एंगल कवर्ड कितना होता है, 2 पाई। तो 20 चक्कर में कितना होगा, 2 पाई इंटू 20। तो थीटा की वैल्यू आ गई 20 इंटू 2 पाई। और रुकने का मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, ओमेगा 0 हो गई। तो ओमेगा यहाँ से थीटा पता है, ओमेगा पता है, अपने को क्या निकालना है, रिटार्डेशन एल्फा निकालनी है। अब प्रॉब्लम है अपने को ओमेगा नॉट नहीं पता, व्हील किस ओमेगा नॉट से घूम रहा है, तो कोई बात नहीं, अपने को एक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट से ओमेगा आ गया, तो जो भी ओमेगा होगा वो व्हील की रोटेशन की वेलोसिटी होगी, दैट इज ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट पता है, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा पता है, अप्लाई कर लो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। तो फाइनल ओमेगा क्या है, 0। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, 80। थीटा आपको पता है 20 इंटू 2 पाई, सॉल्व करके क्या आएगा, अल्फा। क्लियर है यहां तक। क्योंकि व्हील रुक रहा है तो अल्फा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। बस फर्क ये है कि इसमें v से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ और ये क्वेश्चन चलना चाहिए था ओमेगा में, तो मैंने v और r को यूज करके v इक्वल टू आर ओमेगा से क्या निकाल लिया, ओमेगा। और ओमेगा नॉट यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल तो 0 होगी क्योंकि व्हील तो रुक रहा है, तो फाइनल ऑटोमेटिकली क्या होगी, 0। और फिर इक्वेशन अप्लाई करके आंसर आ गया। ठीक है यहां तक। तो ये 15-20 मिनट का टास्क सिर्फ आपको ये बता रहा है, आपको रिवाइज करवा रहा है कि ओमेगा, ओमेगा नॉट, अल्फा, थीटा कैसे काम करते हैं। जो आने वाले टाइम में जब कोई बॉडी रोल करेगी हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि जो व्हील है जब वो सड़क पे रोल करेगा तो उसकी जो स्पीड है ना वो बढ़ भी सकती है और स्पीड घट भी सकती है, बढ़ेगी या घटेगी, कुछ तो होगा। तो जब बढ़ेगी या घटेगी तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स ऐसे काम करेगा। तो इसका एक पार्ट रोटेशनल काइनेमेटिक्स से सॉल्व होगा न्यूमेरिकल्स का। क्या स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद ये क्वेश्चन है, फ्लाईव्हील रोटेटिंग एट 420 आरपीएम, अगेन क्या गिवन है, एफ नॉट, आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए 60 और फिर ओमेगा इज 2 पाई इंटू एफ नॉट।
स्लोज डाउन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ स्लो का मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी इसमें नेगेटिव, और आपको इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने का मतलब ओमेगा क्या हो गया 0। ऐसा कितने टाइम में हुआ अप्लाई कर लेना, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आंसर, वहां से टाइम निकाल लेना।